धुआं रहित चूल्हा, या जिसे हम हिमालयन रॉकेट स्टोव भी बोलते हैं। ऐसा चूल्हा जिसमें 2 बर्नर जलते हैं, धुआं नहीं निकलता, एक में ज़्यादा तापमान और एक में कम तापमान होता है, जो बहुत छोटी छोटी लकड़ियों से चलता है और ईंधन की खपत 70% कम होती है। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं धुआं रहित चूल्हा। यहाँ उदयपुर में ओशो जैन मेडिटेशन सेंटर के लिए हमने ये चूल्हा बनाया। कौन है वो है कहाँ, क्या है उसकी दास्तां, तन्हा तन्हा एक पल है। इस चूल्हे की कहानी शुरू होती है लद्दाख से, जहाँ से इस चूल्हे को पूरे देश में फैलाया रसल कॉलिंस और तेंजिन बोध ने। इन 2 दोस्तों ने इस चूल्हे के लिए जगह जगह वर्कशॉप किए और लोगों को सिखाया। मैंने ये चूल्हा इनसे पंजाब यूनिवर्सिटी में सीखा और उसके बाद कोशिश की कि जहाँ भी ज़रूरत है मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस चूल्हे को बांट पाऊँ। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है चूल्हा। चूल्हे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मिट्टी, तालाब की चिकनी मिट्टी। एक चूल्हा बनाने लगभग 6 से 7 सीमेंट कट्टे इतनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मिट्टी खेत की ना लें तो बेहतर है, खेत की मिट्टी चूल्हे को कमज़ोर बनाती है। इस चूल्हे के लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड या लोहे की चद्दर के सांचे बनाने होंगे। आप चाहें तो एक सांचे से कई चाक बना सकते हैं। इसके लिए हमें 6 इंच डायमीटर का एक गोला और दूसरा गोला 18 इंच डायमीटर का बनाना होगा, जिससे इनके बीच 6 इंच मोटी मिट्टी की दीवार तैयार होगी। उसकी ऊंचाई भी 6 इंच रखी जाए। सांचे 2 बनाए जाएंगे, एक का व्यास 6 इंच होगा और दूसरे का व्यास 18 इंच। सांचे को बनाते समय कोशिश करें कि वो गोल रहे, आराम से मोड़ा जाए ताकि उसकी गोलाई बनी रहे। अगर हम अपने सांचे के ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर जोड़ देते हैं तो एक सांचे का कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी को सबसे पहले कूट कर बारीक बनाना है। अगर मिट्टी में कोई पत्थर का टुकड़ा है, प्लास्टिक है तो उसे अलग कर दें। घास छोड़ी जा सकती है, घास मिट्टी में पकड़ पैदा करेगी। उसके बाद जब मिट्टी की एक बार सफाई हो जाए, उसमें पानी मिलाना शुरू करें। अब वो आटे जैसा हो जाएगा, रोटी का आटा। जब वो ऐसा हो जाए तो उसमें गोबर, पानी और भूसा मिलाएं। ये लेप तैयार हो जाए तो फिर उस लेप को हम अपने बनाए हुए सांचों में भरेंगे। अब हम हमारे बनाए हुए सांचों के अंदर मिट्टी और मुरमुरे का मिक्सर भरेंगे। मिक्सर भरते हुए ख्याल रखें कि मुरमुरे टूट ना जाएं, फट ना जाएं, गल ना जाएं। इसलिए हमने उनको मिट्टी के साथ पहले नहीं बनाया है। एक लेयर मिट्टी की, उसके बाद थोड़े से मुरमुरे, फिर थोड़ी मिट्टी और थोड़े मुरमुरे। मुरमुरे होते हैं पफ्ड राइस, फूले हुए चावल, और इनका प्रयोग हम एयर ब्लॉक्स बनाने के लिए करते हैं। एक बार चाक भरकर तैयार हो जाए तो उनको सूखने के लिए 1-2 दिन का समय दें। एक बार हमारे चाक सूख कर तैयार हो जाएं, अब हम इस पहले चाक के आगे 2 ईंटें रखेंगे, छोटी छोटी, जिन्हें आधी काटा जा सकता है। फिर हम एक चाक को विशेष आकार में काटेंगे, जो सबसे नीचे रखा जाएगा, एक तरफ से सीधा और एक तरफ से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। जहाँ से चाक को 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए काटा गया है, वहाँ हम 2 इंच 2.5 इंच का लोहे का पाइप लगाएंगे, जो हमारे चूल्हे को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगा। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ही इस चूल्हे को धुआं रहित बनाती है। उसके ऊपर पतली पतली लोहे की सरिया बनाकर जाल बनाएंगे। इस जाल के ऊपर लकड़ी रखी जाएगी और नीचे राख बैठती जाएगी। इस जाल की वजह से हमारा लकड़ी और दूसरे चाक के बीच का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। पहला लेवल पूरा हो जाने के बाद हम पहले चाक के ऊपर और ईंटों के ऊपर एक एक चाक रखेंगे। इन दोनों चाकों को जोड़ने के लिए हल्का हल्का काटना जरूरी है, ताकि दीवार से दीवार मैच की जा सके और उनको गीली मिट्टी से चिपका दें। और फिर तीसरा चाक रखना है, तो 3 चाक एक तरफ, आगे ईंट, उसके ऊपर जाली और उसके ऊपर दूसरा चाक।
और ये हो गया हमारा चूल्हा बनके तैयार। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव वालों के लिए बनाइए धुआं रहित चूल्हा। ये चूल्हा आपके परिवार के लोगों की आँखों की, फेफड़ों की बहुत सी होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाएगा और हमारे जंगलों की लकड़ियाँ बचाएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और अपने लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने साथियों के लिए धुआं रहित चूल्हा। इस चूल्हे को बनाने के लिए ओशो जैन मेडिटेशन सेंटर के सभी साथियों का धन्यवाद, जिनकी इच्छा से, प्रयास से ये चूल्हा बन पाया और इस चूल्हे का एक बार फिर से वीडियो बन पाया। स्वामी अमन मानव, स्वामी चेतन, स्वामी नीरव, विजय बाबा, स्वामी उमेश जी,